मैंने नशमन बुआ से एक अच्छे रिश्ते के लिए कहा था। वो एक बहुत अच्छे खानदान का रिश्ता लाई हैं परी के लिए। अगर इतने अच्छे घर में मेरी नाज़ों का रिश्ता हो जाए तो क्या बात है। पर अम्मी अब्बू ये रिश्ता परी के लिए देख रहे हैं। मैं तेरे भले के लिए सोच रही हूँ और तू अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है। अगर आप मेरी सुहेब से शादी नहीं कराएंगी ना तो मैं जहर खा लूंगी या जान दे दूंगी, लेकिन कहीं और शादी नहीं करूंगी। सुन नहीं आप। इसको जिंदगी से छुटकारा मिले ना मिले, लेकिन कम से कम मुझे इसकी बेटी से छुटकारा मिल गया है। अब मैं तुम्हारी किसी भी बात पर अंधा बिलीव नहीं करने वाला हूं, और ये तावीज वगैरह का नाम इस घर में आइंदा नहीं लेना। मैं सख्ती से मना कर रहा हूं तुमको। राबिया, तुम्हें याद है मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये नाइस गाय। दिल जीत लिया आपने। हर एक हमारी राबिया जी हैं जिनके पास जब भी आओ एक नया सबक सीखने को मिलता है, जैसे कि अभी अभी मिला है। मुझे लगता था कि आप जानती हैं कि मैं आपसे क्या चाहता हूं, लेकिन अब लगता है कि आपने मुझे बहुत गलत समझा है। अनीला, ये लो आमना के केस की फाइल पूरी की पूरी। अब और क्या चाहिए तुम्हें? आपके और पापा के साइन चाहिए होंगे वकालतनामे पे। हाँ हाँ कर दूंगी मैं साइन, और अगर अंगूठा कहेगा वो भी लगा दूंगी। ठीक है। हाँ देखो, इस फाइल के लिए ना मुझे बहुत लड़ना पड़ा है फराजी से। ये फाइल ना काम करनी चाहिए। अब तुम नहीं, मैं नीचा दिखाऊंगी इस फराजी को। जब उसे मेरी बेटी की परवाह नहीं है तो मैं क्यों फिक्र करूँ उसकी। तुम घर पे बुलाओ वकील को, मैं देख लूंगी। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हमेशा ऐसा होता है मेरे साथ। चेहरा दिल में उतर जाता है, किरदार नहीं उतरता। सच का साथ देने के लिए अपना प्रोफेशन छोड़ा और राबिया के लिए सच का साथ ही छोड़ दिया। कितने झूठ बोलकर राबिया की बातों को सच बनाया, बगैर जाने कि राबिया अंदर से कितनी अच्छी इंसान है या कितनी बुरी। पता नहीं क्या बात बुरी लग गई है मुझे उसकी। शायद उसका एरोगेंस। ये जानते हुए भी कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। खैर, अब बुलाना पड़ेगा, बुला दूंगा। सॉरी अनीला जी, आज से नो राबिया जी और नो अनीला जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तुम्हें ही फोन करने का सोच रही थी। अच्छा, वाकई? हाँ, लेकिन पहले तुम बताओ कि तुमने कैसे फोन किया। मैं तो बस आपसे ये पूछने वाली थी कि कब आ रही हैं आप मेरे घर।
यही बताने के लिए फ़ोन करने वाली थी कि मैं कब आऊँ तुम्हारी तरफ। अरे तो आप कभी भी आ जाएं, मेरा घर तो आपके लिए हमेशा हाजिर है। ठीक है, फिर हम शाम में मिलते हैं। ठीक है, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। यू वेलकम, अल्लाह हाफिज़। अगर तो फवाद और राबिया के बीच में कोई प्रॉब्लम हुआ है तो फवाद फिर ऐसे नहीं आएगा, अभी पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। मुझे आमना के केस की फाइल मिल गई है, तो क्या आप आज शाम मेरे घर आ सकते हैं? राबिया जी भी आज शाम को आ रही हैं मेरे घर। क्या यार, अब तो अच्छी भी नहीं लगती। अब क्यों बुलावे आ रहे हैं इधर उधर से? एक मिनट फवाद, एक मिनट। जरा मेरे सामने आके बैठ दोस्त, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आ जरा सामने आ। हाँ पूछ। मान लिया कि राबिया जी अच्छी लगती हैं, लेकिन गलती हो गई, मानता हूं मैं। तुम भी यही मानते हो? हाँ बिल्कुल ठीक। यानी लड़की के चेहरे पर जो हुस्न है वो उसके दिल में नहीं है, राइट? आगे बोल। नहीं, मैं गलत कह रहा हूं क्या? आगे बोल, आगे बोल, सीधा पॉइंट पे आ। पॉइंट की बात यह है कि अगर मैं अनिला जी की तरफ जाता हूं मिलने के लिए, और वहां अगर राबिया जी के हुस्न के नज़ारे मुझ पर हमलावर होते हैं, तो मेरे पास भी तो कुछ होना चाहिए ना उन हमलों को रोकने के लिए। तू अनिला जी के पास करने क्या जा रहा है? अपना जी का केस लेने जा रहा हूं, और क्या। अभी तो तू बोल रहा था कि अनिला जी को बोलना पड़ेगा, राबिया जी नहीं तो अनिला जी भी नहीं। हाँ वो मैं उस वक्त थोड़ा सेल्फिश होके सोच रहा था। तुम उस वक्त नहीं, इस वक्त सेल्फिश होके सोच रहे हो। पता चला कि राबिया जी अनिला जी की तरफ आ रही हैं। बहाना अच्छा है, साफ साफ कह दूंगा कि राबिया जी मैं आपके लिए तो यहाँ पे आया ही नहीं, मैं तो आपकी फ्रेंड अनिला जी की बहन का केस लेने के लिए आया हूँ। देखो मुझे ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश ना करो तुम, मैं सिर्फ अनिला के केस लेने के लिए जा रहा हूँ। अनिला जी तुम्हें बेवकूफ़ बना रही हैं और तुम कह रहे हो कि मैं अनिला जी के लिए वहाँ पे जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, बिल्कुल ऐसा ही है। अनिला जी को भी पता चल गया होगा कि अगर इसे मैं राबिया का कहूँगा कि वो वहाँ पे आ रही है तो ये भी दुम हिलाता हुआ वहाँ पे आ जाएगा। नहीं, मैं अपने बारे में इतना गंदा नहीं सोच सकता। तुम हो कौन तुम? बात को समझो फवाद। अनिला ने सिर्फ इसलिए कहा होगा क्योंकि उसे पता चल गया होगा कि तुम्हारा और राबिया का ब्रेकअप हो गया है। ब्रेकअप? काहे का ब्रेकअप? हमारा तो कभी कोई रिश्ता ही नहीं बना, तो ब्रेकअप कैसा? हाँ तो फिर दफा कर राबिया को, जाने की क्या जरूरत है? पूछ लेता हूँ अनिला जी से, अगर वो झूठ बोल रही हैं तो फिर क्या कि केस ले लूंगा अनिला जी का। अरे यार फिर फोन करने की भी क्या जरूरत है? देख, अगर राबिया जी नहीं आ रही तो फिर भी तुम्हें कौन रोक सकता है? अगर वो झूठ नहीं बोल रही तो फिर राबिया वहां पे आ रही है।
और अगर राबिया वहां पे आ रही है तो तेरे दिल में लड्डू फूट रहे हैं। तो जाओ ना, मोहब्बत के तीरों से नए जख्म खाओ, मुझे इससे क्या। ठीक है, फिर इनानी केस मुझे जाना ही पड़ेगा। ओके अनिला जी, आई एम कमिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो नीला? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज आइए ना। आज मैं तुम्हारी अम्मा से लाजमी मिलके जाऊंगी। खैरियत? सरवत मैडम की डेथ पे जो उन्होंने मेरे साथ किया, आज उसका बदला लेके जाऊंगी मैं। अच्छा, तो आप बदले लेने आई हैं? आजा आजा, आइए राबिया जी, आइए। तुम यहाँ क्या कर रही हो अम्मा? मैं आपकी अकड़ तोड़ने आई हूँ और आज सारी तोड़ के जाऊंगी, ऐसा मैं सोच के आई हूँ। फिलहाल तो मुझे अनिला के साथ को जरूरी बातें करनी है, तब तक आप ये सोचें कि आज मैं आपके साथ करने क्या वाली हूँ। चले? जी। प्लीज बैठे। थैंक यू। जी बीबी। हाँ, अभी वकील साहब आने वाले, जब वो आ जाएं तो चाय ले आना। वकील साहब? एक और मेहमान आने वाले हैं चांदी, तुम चाय ले आना। बीबी जी, पुलिस तो नहीं होगी ना? चांदी जाओ अपना काम करो, वरना मैं। ऐसे कैरेक्टर्स मैंने बहुत ऑब्जर्व किए हैं और लिखे भी हैं। ये कैरेक्टर भी मेरे हाथों से लिखा जाएगा। अच्छा ये बताएं कि फवाद आ रहे हैं? हाँ, वैसे मैंने उन्हें सिर्फ एक मैसेज किया था और वो आ रहे हैं, वरना तो वो मेरी कॉल भी रिसीव नहीं करते। जहर लग रही है मुझे इसकी हंसी की आवाज। ऊपर से कहती है गुस्सा ना करना। क्यों नहीं करना? वैसे ये क्या करने वाली है मेरे साथ? और ये यहाँ किस चक्कर में आई है? अरे आज तो वकील आने वाला था। लगता है अनीला के साथ मिलकर मुझसे कोई बदला लेने आई है क्या? फराजी के आने से पहले वकील के साथ साथ उसको भी भेजना होगा। वैसे मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि कहीं आप बुरा ना मान जाए, लेकिन आप तो ऐसे हंस रही हैं। एक्चुअली अनीला, मुझे पता है कि मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ उसे बुला लेती हूँ, मगर हंसी मुझे इस बात पे आ रही है कि तुम भी जानती हो कि तुम उसे मेरे नाम से जब चाहे जहाँ चाहे बुला लेती हो। बड़ी हंसी आ रही है। लतीफे सुनाने आई हो? अरे नहीं, वैसे आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। आप भी आए ना, बैठे प्लीज। वैसे आपको देखकर भी मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया, आप कहें तो मैं सुनाऊं? अपनी जबान बंद रखो, समझी? अब देखे ना,
कितना आसान है आपको खामखा गुस्सा दिलाना। और यही तो मैं आज करने वाली हूँ। आज मैं आपको गुस्सा दिलाऊंगी और जितना ज्यादा आप गुस्सा करेंगी उतना मैं उसका फायदा उठा लूंगी। क्या तुम मुझे पागल समझती हो? पागल बना रही हो मुझे? बिल्कुल ठीक लगा आपको। आज मैं आपको पागल साबित ही करने आई हूँ। बस आप थोड़ा सा गुस्सा तो करके दिखाएं, फिर देखें मैं आपके साथ करती क्या हूँ। तुम वकील को बुलाने वाली थी ना आज? अम्मा, वकील साहब इन्हीं के रेफरेंस से आ रहे हैं और बस वो रास्ते में हो आते ही होंगे। जो भी करना है ना, फराजी के आने से पहले करना। और जब वकील आ जाए तो मुझे बुला लेना और इन दोनों को चलता करना फराजी के आने से पहले। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं गुस्सा करूंगी तो मुझे पागल बना देगी। हाँ हाँ, ये सही कह रही है। ये ना ज़रूर फराजी के सामने मुझे गुस्सा दिलाएगी, फिर मुझे पागल कहेगी। नहीं नहीं, खामखा फराजी के जहन में मेरे लिए फतूर डालना चाहती है ये। हाँ, ये फतूर ही डालना चाहती है। लेकिन ये मुझे बताकर क्यों कर रही है ये सब कुछ? अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? वैसे मुझे लगता है आज मुझे इसके सामने खामोश ही रहना पड़ेगा। हाँ शगुफ्ता, चुप कर जा, बिल्कुल चुप, वरना पता नहीं ये क्या करने वाली है कमबख्त। अब आप कहीं वकील साहब तो नहीं है? हूं तो वकील साहब ही। आप तो वकील साहब नहीं है। अच्छा, इसका फैसला तुम करोगे? कैसा फैसला? मैं कोई जज साहब थोड़ी ना हूँ। लेकिन मैं तो वकील साहब हूं ना जज साहब। वकील साहब काला कोट नहीं पहनते? कोट का काला होना जरूरी नहीं होता। जो आंखों पे पट्टी बांधी होती है ना, उसका काला होना जरूरी होता है। जी? कहीं आप इस घर के मालिक तो नहीं? मैं तो जी नौकर हूँ इस घर का। अबे चल निकल फिर, नौकर होके मेरे मुंह लग रहा है। आइए आइए आइए, आप तशरीफ लाइए। राबिया जी की गाड़ी भी बाहर खड़ी है, इसका मतलब है कि वो अंदर ही है। और अब ये ग्लासेस राबिया जी के सामने उतरेंगी, वो भी स्टाइल में। एक तरफ सास और दूसरी तरफ सुतेली माँ, ये तुम कहाँ फंस गई हो नीला? मगर तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी कि इसे कैसे हैंडल करना है। ये तुमसे इसी तरह रहेगी, दूर दूर बस। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। ओह माय गॉड, व्हाट अ सरप्राइज। मुझे तो लगा था कि आपसे अगली मुलाकात कम से कम 2 सदियों के बाद होगी, लेकिन आपसे तो 2 दिन भी नहीं रहा। एक्सक्यूज मी। आई मीन, किस्मत से हम 2 दिन बाद ही मुलाकात के घेरे में आ खड़े हुए हैं। जैसे इन हवाओं के साथ साथ तमन्नाओं का चलना भी मुकद्दर ठहरा हो। ड्रामों के स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते आपका अंदाज थोड़ा सा अदबी हो गया है बात करने का, वकील साहब। अंदाज तो पता नहीं अदबी हुआ है या नहीं, पर हम तो हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं कि कहीं अंदाज बेअदबी वाला ना हो जाए। और अगर कहीं हुजूर की शान में गुस्ताखी हो गई तो ये बंदा नाचीज तो किसी काबिल नहीं ठहरेगा। बंदा नाचीज को ये अमर लाजिम है कि वो अपनी उर्दू बयानी की तनाब को खींच के जरा तवक्कुफ से तफक्कुर करे और अपनी खंदा ज़नी को अपनी कम अकली के आईने में देखे और पहचाने
महज ये मस्खरापन है। बंदा नाचीज की तरफ से माजरत कबूल कीजिए सरकार। वकील साहब, आप तो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। बाय द वे, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे अनिला का? अच्छा, वो मैं बहुत बिजी था। एक तो मेरा फोन भी साइलेंट पर था, और फिर आपको पता है कि दफ्तर में स्टाफ कम है और काम बहुत ज्यादा है, बस इसीलिए। बस मुझे यही सुनना था। मतलब आपकी तसल्ली हो गई कि मैं फोन क्यों नहीं उठा रहा था? मतलब कि मुझे पता चल गया कि महज सिर्फ मेरे लिए झूठ नहीं बोलते हो तुम। तुम अपने लिए भी झूठ बोलते हो। आज से पहले जो तुमने झूठ बोले वो भी तुमने अपने लिए बोले, मेरे लिए नहीं। इसका मतलब है कि आपको पता है। नहीं राबिया जी, इसका मतलब है कि आपको पता है और आपके मुंह से निकल गया कि आपको पता है। घुमा फिरा कर ही सही, लेकिन आपने ये बता दिया कि आपको सब पता है। ज्यादा घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। कभी अकेले में मिलना मुझसे, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम मेरी नजर में क्या हो।